भगवान ने यह मनुष्य जीवन बहुत सोच समझ करके बनाया होगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में रहा होगा इस मनुष्य जीवन को बनाने के पीछे। और फिर बात क्या है कि बड़े बड़े देवता हैं, बड़े बड़े सिद्ध हैं, बड़े बड़े योगी हैं, जिनके अपने रियल में उनको कोई भी दुख नहीं है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है और शांति ही शांति है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वे सब मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए इतने व्याकुल रहते हैं। पता नहीं इस मनुष्य शरीर की महत्ता, विशेषता ऐसी क्या है इसमें, जिसके कारण कि देवताओं को अपने रियल में, अपने उस दिव्य शरीर में वो खुशी, वो संतुष्टि नहीं मिलती है और सभी के सभी मानव योनि में जन्म लेना चाहते हैं। लेकिन जिस विधाता ने ये बहुमूल्य शरीर बना करके हमको दे दिया है, तो अब हमें इस शरीर की कोई कद्र ही नहीं है, इस जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसको जो चीज मिल जाती है ना, तो फिर उसका कोई वैल्यू रह ही नहीं जाता है। हाँ, जब वो चीज चले जाती है, जाने लगती है, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। जीवन भर में कभी आपको अपने हाथ की याद पड़ती है क्या, या अपने पैर की याद पड़ती है? नहीं याद पड़ती है। लेकिन अगर इसी हाथ या पैर में दर्द हो जाए, तब पता चलता है कि स्वस्थ जीवन का क्या महत्व था। लेकिन जब तक है तब तक उसके बारे में कोई ख्याल ही नहीं है। इसी तरह से ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, समूचा समग्र मानव शरीर, इसके बारे में कोई चेतना ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज को सुख हल नहीं कर पाते हैं, उस चीज को दुख हल करता है। कोई दुख आ जाता है, सारा ज्ञान हवा हो जाता है, सारी चतुराई निकल जाती है। और मजे की बात यह है कि आप कितना भी चालाकी कर लो, कितना भी आगे चले जाओ, थोड़ी ज्यादा ताकत इकट्ठा कर लो, थोड़ा सा धन जमा कर लो, आप कितनी भी होशियारी कर लो, लेकिन परमात्मा आपकी साइज को फिर छोटा कर देता है। एक साधारण सा इंसान 4 पैसे कमा लेता है, गाड़ियों पर चलने लगता है, बड़ी बड़ी कोठियां बना लेता है, फिर वह दूसरे इंसानों को हेय दृष्टि से देखने लगता है, वह खुद को ही भगवान समझने लगता है। कुछ समय तक उसका यह सपना चलता रहता है। समाज का हर वर्ग, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस का हो, अदालतों का हो, डॉक्टर्स का हो, या फिर ऑफिसर्स का हो, उसको लगता है कि सब कोई मेरी मुट्ठी में है। आम आदमी तो उसके लिए मक्खियों की तरह है, चींटियों की तरह है। फिर उसके जीवन में एक नई घटना घटती है। उसको पता चलता है कि उसको कैंसर है, या डायबिटीज है, या हार्ट की डिजीज है। अब वह फिर से वहीं आ जाता है, याचक की स्थिति में। फिर डॉक्टरों के दरवाजों पर भटकने लगता है और जिंदगी की भीख मांगने लगता है।
तो वहां पर उसके साथ हुआ क्या है? पहले भी उसके पास कुछ नहीं था, फिर बीच में थोड़ा सा धन आ गया, थोड़ी सी पावर आ गई, और वह इस बात को भूल गया कि जो कुछ भी पावर है वह सिर्फ अदृष्ट के पास है, अव्यक्त के पास है, ईश्वर के पास है। आप उसको कौन सा नाम देते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक तरफ से आपने अपना कद बढ़ाया, दूसरे तरफ से उसने आपका कद छोटा कर दिया, तो आ गए ना। एक तरफ आपके पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी ओर आप याचना करते हुए फिर रहे हैं डॉक्टरों के पास। जिंदगी की याचना, एक एक दिन की याचना। जिंदगी से ये जो लगाव है, कितना भयानक विरोधाभास है कि अभी अभी एक व्यक्ति जो अपने आप को भगवान समझ रहा था, खुदा समझ रहा था, आज वही अपनी जिंदगी के एक एक दिन के लिए डॉक्टरों के पास याचना कर रहा है, सारे पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। तो वहां पर हुआ क्या है? क्योंकि उसने सत्य की अवहेलना की है। सत्य को आप थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर सकते हैं, और वह सत्य क्या है? तुम एक इंसान हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इस बात को समझ लो, एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ लो, दोबारा सुन लो। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाने वाले, इसलिए किसी भी बात का घमंड न करो। ये जीवन, ये शरीर, सब कुछ नश्वर है। जब यह शरीर ही नश्वर है तो इस शरीर से प्राप्त होने वाली या बनाई जाने वाली चीजों की क्या बिसात है? तुम क्या कुछ नहीं बना दो, सब कुछ तो एक दिन टूट ही जाने वाला है। इसी बात को समझ लो। अगर तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हें अहंकार नहीं होगा। अहंकार रहित हो जाना ही पहला सूत्र है, क्योंकि इसी अहंकार के कारण सारी फसाद खड़ी होती है। तुम किसी से दुश्मनी करते हो, क्यों करते हो? इसी अहंकार के कारण करते हो। कोई तुम्हारी बात काट देता है, तुम्हें बुरा लग जाता है, या फिर कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है, और तुम्हें गुस्सा आ जाता है। लेकिन तुम हो क्या? तुम आखिर हो क्या चीज? इसी बात को सारी सृष्टि, सारी नियति सीधे तौर पर तुम्हें दिखा रही है, तुम्हें रोज रोज समझा रही है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने क्या कहा था? युधिष्ठिर ने कहा था कि सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा मजाक ये है कि हम रोज अपने चारों तरफ लोगों को मरते हुए देखते हैं, और मृत्यु उनके जीवन का भी सत्य है, इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने साथ ये मानते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो कुछ और ही है। जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम कुछ नहीं से आए थे और कुछ नहीं में चले जाने वाले हैं, मर जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं, 100 साल के बाद हमारा नाम तक कोई नहीं जानेगा, उसी शरीर पे इतना घमंड। अहंकार रहित हो जाना ही पहला सूत्र है। फिर तुम चाहे प्रार्थना करो या कर्म के द्वारा लोगों की सेवा करो, सभी कोई ना कोई कर्म तो कर ही रहे हैं। शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहा है, किसान खेतों में काम कर रहा है, या फिर राजनेता देश की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम करो न करो, तुम कुछ न कुछ तो कर ही रहे हो, प्रकृति तुमसे करा लेगी। लेकिन यहाँ घमंड की क्या जरूरत है? तुम जितने ऊंचे जा सकते हो उससे ज्यादा नीचे तक वापस तुम्हें भेजा जा सकता है कि नहीं?
तुम जा सकते हो कि नहीं? नहीं जा पाओगे, इसे सुनिश्चित करने का कोई उपाय तुमने किया है क्या? कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह इस तरह की बनी है क्या जो इस बात को सुनिश्चित कर सकती हो कि तुम नहीं जाओगे? इसलिए किसी भी तरह का गर्व करना बेकार है। इंसान जितना ज्यादा सरल होता है, जितना कम अहंकार होता है, उतने अच्छे उससे कर्म बनते हैं। और तुम्हारा कर्म ही तो तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे जाने के बाद लोग तुमको गालियां देंगे या तुम्हें प्रणाम करेंगे, ये तो तुम्हारे कर्मों से ही तय होने वाला है, न कि तुम्हारे पास कितना धन है या तुम किस तरह के दिखते हो या कितने ताकतवर हो। तुम सुंदर हो नहीं हो, ताकतवर हो कमजोर हो, अमीर हो गरीब हो, जवान हो बूढ़े हो, क्या हो क्या नहीं हो, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारी भावनाएं कैसी हैं। बहुत सारे लोग मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन फिर घर में आकर के लड़ाई करते हैं, पड़ोसियों से ईर्ष्या करते हैं, सबसे द्वेष रखते हैं, दुश्मनी करते हैं, लोगों के खिलाफ चालें चलते हैं, लोगों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो मंदिरों में जाकर के भगवान की पूजा कर रहे हैं, इससे अच्छा नहीं होता कि वे पहले आकर के जिससे उनकी दुश्मनी है उस दुश्मनी को दूर करते, पहले उनसे अच्छी भावनाएं रख करके अपने व्यवहार को परिष्कृत करने की कोशिश करते। क्या ये एक तरह की पूजा नहीं है? सच्चाई तो यह है कि यही पूजा है। फिर जो व्यक्ति किसी से भी द्वेष नहीं करता है, किसी से भी लड़ाई नहीं करता है, किसी से भी दुश्मनी नहीं करता है, तो उसकी पूजा तो पहले ही हो चुकी है। तुम भगवान से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से दुश्मनी करो, तो भगवान को तुम्हारा प्रेम अच्छा लगता होगा क्या? और मुझे तो इस बात में संदेह है कि तुम भगवान से प्रेम करते होगे, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है वह किसी से शत्रुता कर ही नहीं सकता है। और अगर तुम किसी से शत्रुता करते हो तो पहले शत्रुता को दूर करने की जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हम जो कुछ भी करेंगे, यहाँ तक कि हम जो कुछ भी सोचेंगे, उसका फल हमें इसी जन्म में मिल जाने वाला है। इस जन्म की बात तो फिर भी बहुत आगे की है, इसी साल में मिल जाने वाला है। लेकिन हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो किलकिलाहट के साथ, जो किलकिला करके दूसरों की बुराई करना चाह रहे हैं, ये केन प्रकारेण खुद भी नुकसान उठा करके कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाली स्थिति है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको ये बेसिक रूल नहीं पता है कि जो कुछ भी हम करेंगे, करने की बात तो फिर भी बहुत आगे की, जो कुछ भी हम सोचेंगे उसका फल हमको मिलेगा, और इस जन्म में क्या इसी साल में मिलेगा। और जो आत्माएं जितनी उन्नत होती हैं उनको उनके कर्मों का फल उतनी ही तेजी से मिलने लगता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कर्मों का फल 1 से 2 दिनों के अंदर में मिल जाता है। तो ये अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा है, क्योंकि इससे उनको होश आता है। हो सकता है साल भर पहले आपने किसी को एक थप्पड़ मारा हो और 1 साल के बाद आपको उसका फल मिला हो, तो हो सकता है कि आप वहां पर रिलेट न कर पाए। लेकिन अगर मैं किसी को एक थप्पड़ मारूं और 2 दिनों के अंदर मुझे उसका फल मिल जाए तो फिर मैं डरने लगूंगा, मैं सजग हो जाऊंगा, मुझे समझ में आने लगेगी बात। लेकिन हम अपने आप के बारे में चाहे जितना भी गर्व कर लें, जितनी भी गर्वोक्ति कर लें, जितना भी शान कर लें अपनी पढ़ाई पर, अपने रूप पर, अपने शारीरिक बल पर, अपने धन पर, अपनी योग्यता पर, लेकिन हमें बस इतनी सी बात ही नहीं पता है कि कर्म का फल भी होता है।
और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इस बात का पता लग चुका है। यही तो फर्क है, यही तो वो बुनियादी फर्क है। क्योंकि ये होश आने के बाद ही कि कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता है। कर्म का फल उस बछड़े की तरह है जो 1000 गायों के बीच में भी अपनी माता को ढूंढ ही लेता है। उपनिषद में कहा गया है कि जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे साथ साथ चलता है। जब तुम बैठते हो तो वो बैठ जाता है, जब तुम दौड़ते हो तो वो दौड़ने लग जाता है। इसलिए जो भी कर्म तुम करोगे वही कर्म तुम्हारे भविष्य को बनाएंगे, चाहे वो इस जन्म का हो, चाहे वो अगले जन्मों का हो। और इसकी तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। क्या तुम अभी शांत हो, खुश हो? परिस्थितियों को छोड़ो। अगर तुम परिस्थितियों को सुनोगे तो तुम कहोगे कि मेरे साथ ये परिस्थिति है, ये समस्या है, ये जब ठीक हो जाएगी तो मैं खुश रह लूंगा। कल वो परिस्थिति ठीक हो जाएगी या तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो फिर तुम कहोगे कि ये मुझे पता नहीं था, ये दूसरी समस्या भी बहुत गहरी है, उस वक्त मुझे याद नहीं था, ख्याल नहीं था, इसीलिए मैं बोल गया। अब ये जब दूसरी वाली समस्या ठीक हो जाएगी या ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसीलिए परिस्थितियों को छोड़ो, तुम अपने आप से सवाल करो कि अभी तुम खुश हो? अगर तुम खुश हो तो तुम आध्यात्मिक हो, तो तुम्हें कर्मों के नियम का ज्ञान है। ये इस बात का सबूत है कि तुम अब दूसरों को दुख देने के लिए नहीं जी रहे हो। मैंने अभी देवताओं और ऋषियों की चर्चा की, योगियों की चर्चा की, सिद्धों की चर्चा की। आखिर ऐसी बात क्या है कि वो मनुष्य शरीर में जन्म लेने के लिए व्याकुल रहते हैं, जबकि उनके पास ऐसे शरीर हैं जिनमें कि वो सब कुछ है जिसको पाने के लिए मनुष्य भी तरस रहे हैं। मनुष्य, एक आम मनुष्य पूरे जीवन कुछ 2-4 चीजों के लिए दौड़ता रह जाता है। अपने परिवार के भोजन के लिए दौड़ता रह जाता है, वाहन के लिए दौड़ता है, घर के लिए दौड़ता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटियों की शादी के लिए, कर्जे तोड़ने के लिए, बीमारी के इलाज के लिए उसका पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन ये सारी समस्याएं दूर नहीं हो पाती हैं। और अगर दूर भी हो गई तो क्या हुआ? अगर 1-2 करोड़ रुपए या 10-20 करोड़ रुपए आने से सारी समस्याओं के दूर होने की गारंटी मिल जाती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो देखते हैं कि जिनके पास करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों हैं, उनको भी असाध्य बीमारियां होती हैं, उनके साथ भी दुर्घटनाएं होती हैं। कार की दुर्घटना हो जाती है, वायुयान की दुर्घटना हो जाती है, बीमारी हो जाती है, या उनका कत्ल कर दिया जाता है, या आत्महत्या कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा पैसा होना, बहुत ज्यादा अनुयायी होना, बहुत ज्यादा आदमी होना, बहुत ज्यादा ज्ञान होना, बहुत ज्यादा विद्या होना, बहुत ज्यादा यश होना, तो इससे तो बीमारी भी के भी खिलाफ आप गारंटी नहीं दे सकते हैं। आप इससे मृत्यु को भी नहीं रोक सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये सोचने का टाइम दिया गया है कि हम उस चीज को सोचें, उस समस्या के बारे में सोचें, उसका हल खोजें कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको पा लेने के बाद या जान लेने के बाद हम जरा और मरण से मुक्त हो सकें। और अगर हम बुढ़ापे से, बीमारी से और मृत्यु से ही नहीं मुक्त हो सकते हैं तो फिर ये करोड़ों रुपए मुझे नहीं चाहिए, ये लंबा जीवन मुझे नहीं चाहिए। यही बात नचिकेता ने कही थी ना, यमराज से कही थी। यमराज ने कहा था
कि वत्स तुम ये आत्मा के बारे में क्यों पूछ रहे हो? लो मैं तुम्हें 100 साल का, 1000 साल का, 10,000 साल का लंबा जीवन देता हूँ, सुंदरी स्त्रियां देता हूँ, ऐसा राज्य देता हूँ जिसकी सीमाएं बहुत बड़ी हों, 100,000 पुत्र देता हूँ, बहुत सारे धन धान्य पशु इत्यादि देता हूँ। सुख का उपभोग करो नचिकेता। तो नचिकेता ने पूछा कि क्या ये सारी जो लंबी आयु आप दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, ये मुझे मृत्यु से बचा लेंगे? बल्कि नहीं, मृत्यु से नहीं बचा पाएंगे, एक ना एक दिन तो मृत्यु होगी ही। तो महाराज ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप आत्मा के बारे में बताइए। यही बात बुद्ध ने भी कही कि अगर ये राज्य, सुंदर स्त्री, बहुत सारा धन और जो कुछ भी अगर मुझे मृत्यु से बचा सकता है तब तो ठीक है, मैं इनका वर्ण करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मृत्यु होनी है, चाहे आज हो या 1000 साल के बाद हो, तब फिर ये मुझे नहीं चाहिए कि ये मेरे साथ एक गंदा मजाक होगा, लंबा मजाक होगा। तो ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसमें थोड़ा सा सोचने का टाइम मिला है, बाकी मृत्यु तो होकर के ही रहेगी। इस मृत्यु के जाल से चूंकि आप इसमें फंस चुके हैं, तो अब तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन हाँ, दोबारा जन्म लेने से जरूर बच सकते हैं, क्योंकि अगर दोबारा जन्म ही नहीं होगा तो फिर आप मृत्यु से भी छूट जाएंगे। तो ये एक सोचने का मौका मिला है। बाकी अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आप अमर हो जाएंगे या आपका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, तो इस गलतफहमी से आप निकल आए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ सुखों में अपने आप को डुबा लेंगे, घूम फिर लेंगे, अच्छा खा पी लेंगे, कोई अच्छी चीज सुन लेंगे, अच्छी चीज देख लेंगे अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ, तो इससे क्या होगा, क्या होने वाला है इससे? अगर आप थोड़ी देर के लिए कोई मदिरा का पान कर लेते हैं, कोई नशा कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन के दुखों को 2-4 घंटों के लिए, 1-2 दिनों के लिए भूल सकते हैं, लेकिन 1-2 दिनों के बाद आपकी आयु और बढ़ गई या घट गई। तो इसी बात को नचिकेता ने भी कहा था कि आप चाहे 1000 साल का जीवन दे दीजिए या 1,00,000 साल का जीवन दे दीजिए, क्योंकि वो यमराज थे, धर्मराज थे, तो हर देवता के पास कुछ शक्तियां होती हैं, तो वो प्रारब्ध को बदल सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, श्राप दे सकते हैं, पुरस्कार दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं। हालांकि यह सब कुछ भी आपके पात्रता पर या आपके कर्मों के आधार पर होता है। कोई भी देवता बिना कारण के न तो किसी को वर दे सकता है, न देता है। तो नचिकेता ने आत्मा को जानने की जिज्ञासा की, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आत्मा ही केवल एक ऐसी चीज है, बाकी सब कुछ हमसे अलग हो जाता है, बाकी सब कुछ हमसे छूट जाता है, बाकी सब कुछ टूट जाता है। हम जो कुछ भी इस जीवन में करें वो सब कुछ तो छूट ही जाता है, हमारा ये शरीर भी हमसे छूट जाता है। मृत्यु के आगे की यात्रा हमें खुद अकेले ही तय करनी होती है। तो वहां पर हमारा साथ कौन देता है? हमारी आत्मा ही हमारे साथ रहती है। तो इस जीवन भर हमने जो भी कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, वही हमारे साथ जाते हैं। अगर हमने धर्म को समझा तो धर्म हमारे साथ जाता है। ये जीवन हमें समझने के लिए ही तो मिला, हम कुछ बदल नहीं सकते हैं। पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आप और हम यहाँ पर कुछ बदलने के लिए आए भी नहीं हैं, और अगर बदलना चाहे भी तो एक तिल भर को भी नहीं बदल सकते हैं। बदलने का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि जिसने इस सब को रचा है
उसके सामने आप और हम क्या हैं? आप प्रारब्ध को नहीं बदल सकते हैं। जिसका जब जन्म होना है, जिसकी जब मृत्यु होनी है, होकर के ही रहेगी। बस ये माया है, आप यहाँ पर फंस जाते हैं। लोग दो तरीकों से फंसते हैं। एक तो वो लोग हैं जो येन केन प्रकारेण अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के नाम पर चोरी करनी पड़े, लोगों को ठगना पड़े, झूठ बोलना पड़े, हिंसा करनी पड़े, मारना पड़े, अपने सुख के लिए करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। उनमें भी जो और भी गिरे हुए यानी कि नीचे के रियाल्म के लोग होते हैं, जैसे नरक से आए हुए प्राणी, प्रेत लोक से आए हुए प्राणी, वो अपने परिवार के लोगों को भी दुख देते हैं सिर्फ अपने शरीर को सुख देने के लिए। जैसे एक भाई अपने भाई को दुख देता है, या एक पुत्र अपनी माता को दुख देता है, या एक पिता अपनी ही संतान को दुख देता है सिर्फ अपने शरीर को सुख देने के लिए। जो इससे थोड़े से कम गिरे हुए लोग हैं, वो अपने परिवार को सुख देने के लिए समाज को और दुनिया को दुख दे सकते हैं। जैसे कोई चोर है, कोई डाकू है, तो लेकिन गलत वो भी हैं, गलत वो भी कर रहे हैं। और ये सारी बातें अगर एक तरफ रख दें, तो जो सबसे बड़ी कसौटी है जीवन को या अपने आप को समझने की, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सबसे पहले तो सुख को पाने के फेर में और दुख को दूर करने के फेर में रहते हैं। और जो इससे निकल गया है, जिसको ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई है, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो इस चीज से निकल गया है, थोड़ा सा बाहर आ गया है, वो क्या करता है कि वो बुरे कर्म करने बंद कर देता है और अच्छे कर्म करने लगता है। मतलब अब उसको पाप नहीं करना है, क्योंकि पाप करने से नरक में जाते हैं, पाप करने से दुख मिलता है, ये जीवन हमारा बदतर हो जाता है, बदतर होता चला जाता है। तो अब वो पुण्य को जमा करने लगते हैं। क्या करते हैं? पुण्य को जमा करते हैं। लेकिन ये भी फेर है। पहले फेर था सुख को पाने का फेर, भले ही सबको दुख दे देना क्यों न पड़े, सबको दुख दे करके भी सुख को पाने का फेर था। लेकिन जो इस चीज से जाग गया, जो इस बात को समझ गया कि अरे मैं तो दूसरों को दुख देता हूं तो खुद मुझे दुख उठाने पड़ते हैं, मेरे कर्मों का फल मेरे पास लौट के चला आता है, तो जिसे इस बात का होश हो गया, अब वो क्या करता है कि वो दूसरे फेर में फंस जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा देखता रहता है, चिंता करता है, वरीड हो जाता है कि देखो कहीं पाप न बन जाए, देखो ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर लो, इसकी भलाई कर दो, कहीं मैंने उसका कुछ बुरा तो नहीं कर दिया, कहीं वो मेरी बात से हट तो नहीं हो गया। तो ये सारी जो बातें हैं, ये भी एक तरह का फेर है, ये भी एक तरह की मूर्ता है, क्योंकि आप अच्छे कर्म ज्यादा जमा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी आप हैं तो इस संसार में ही, और ये संसार दुख रूप है, आप नहीं बदल सकते हैं, आप इस संसार की प्रकृति को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप इस संसार को नहीं बदल सकते हैं। आप कुछ अच्छे कर्म कर भी लेंगे, लेकिन अगर आप इस संसार में आ गए हैं तो दुख आपको उठाना पड़ेगा। मैं दुख मुक्ति पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? तो फिर मैं आपको आप अगर ये सवाल करते हैं कि मैं ठीक है, मैं दुख की चर्चा कर रहा हूँ कि बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत लोग कहेंगे दुख है तो मुझे उससे क्या, हम सब इस संसार में आते हैं तो थोड़ा दुख उठाते हैं, थोड़ा सुख उठाते हैं, हम दोनों को उठाएंगे कि बहुत अच्छी बात है, यूर वेलकम, आप संसार में आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कौन रोकता है? जहां तक मेरी बात है तो मुझे फर्क पड़ता है। मुझे इस संसार में अगर दुख मिलता है, इस संसार में दुख का अस्तित्व है, तो मुझे कम से कम इससे फर्क पड़ता है। और मैं उस स्टूपिडिटी को देख लेता हूं कि संसार के सारे लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, और इसके कारण उन्हें बहुत सारा दुख भी उठाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं अपनी दृष्टि को थोड़ी और गहरी करता हूं, और मैं दुख का परित्याग करने के लिए
सुख को भी परित्याग करने की बात सोचता हूँ। अब मेरा जो विचार है वो एक नई श्रृंखला में जा चुका है, एक नई श्रृंखला का आरंभ हो चुका है। मेरे विचारों की प्रकृति में एक बुनियादी बदलाव आ गया है और मेरे साथ जो दुख आ रहे थे, मान लीजिए कि मेरे साथ जो दुख दूसरों की तरफ से आ रहे थे, तो हो सकता है कि उस पर मेरा उतना कंट्रोल ना रहा हो, क्योंकि आप मुझे दुख देंगे, मेरा पड़ोसी मुझे दुख देगा, मेरे घर के लोग भी मुझे दुखी देंगे और बाहर के लोग भी दुखी देंगे। तो हो सकता है कि मैं उनको न रोक सकूं, लेकिन कम से कम जो दुख मेरी मूर्खता के कारण आ रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे, उनको तो रोकने के ऊपर मेरा कंट्रोल होगा ना। तो मैं सबसे पहले अपने साथ शुरुआत करूंगा और मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो थोड़ा सा जाग गया है वो इस बात को समझ लेगा। किस बात को? कि मेरे द्वारा किए हुए बुरे कर्मों से दूसरों को दुख नहीं होता है। मेरे द्वारा किए हुए बुरे कर्मों से मुझे ही दुख होगा, आपको दुख नहीं होगा, तो किसी दूसरे को दुख नहीं होगा। अगर किसी दूसरे को दुख हुआ है या हो रहा है तो वो बस इसीलिए हो रहा है कि वो उनके कर्मों का फल उनको मिला है, किसी पुराने कर्म का फल। मैं सिर्फ जरिया बना हूं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मेरे कर्म बुरे हैं, इनका फल फिर मुझे भी मिलेगा। और इसी स्टुपिडिटी में हम सब उलझे हुए हैं। तो जो कुछ भी मेरे पुराने कर्म हैं उनका फल तो मुझे मिलेगा ही। अभी भी जब तक मैं प्रकृति के अंदर में हूँ, जब तक मैं शरीर के अंदर में हूँ, मैं लाख कह लूं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब तक मैं शरीर के अंदर में हूँ तब तक मैं शरीरी भी हूँ, तब तक मैं शरीरी हूँ, तब तक मैं शरीर हूँ, मैं एक शरीर भी हूँ। और जब तक मैं शरीर में हूँ मुझसे कर्म बन रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। मैं जब कोई काम नहीं भी कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में विचार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये जो विचार हैं ये भी एक कर्म है। ये विचार किस तरह के हो सकते हैं? ये विचार न्यूट्रल तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब न्यूट्रलिटी का स्टेज आएगा कि मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहता हूँ और अच्छाई भी नहीं करना चाहता हूँ, तो उस वक्त विचार चलेंगे ही नहीं। ये बहुत ही ऊपर की अवस्था है। आप हर वक्त सोचते रहते हैं और आप दो में से एक बात सोच सकते हैं, या तो आप किसी की बुराई सोच रहे हैं या किसी की भलाई की बात सोच रहे हैं। आप अगर ये कहें कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो बीच में हूँ, तब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तब आप मुक्त हैं, तब आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। और ये न्यूट्रलिटी आती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ करने से ही होता है। कभी कभी अपने आप से भी प्रकाश आता है, कभी कभी अपने आप से भी मुक्ति का अनुभव होता है, कभी कभी अपने आप से भी शांति का अनुभव होता है, कभी कभी अपने आप से भी आपसे वो हो जाता है जो होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर समय में जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। अगर हम कोई काम ना भी करें, जैसे कि एक साधु सन्यासी है, बिल्कुल अपने आप को संसार से ही काटने की बात करेगा, लेकिन खाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? खाने के लिए कुछ व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा? सर्दी लगेगी, कुछ कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए उसको? गर्मी लगेगी, मच्छर काटेंगे, कोई कमरा चाहिए कि नहीं चाहिए उसको? कोई बिस्तर चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, उतना आरामदेह नहीं चाहिए, बट सर्दी से बचने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? मोटे कपड़े, कंबल, ऊनी चाहिए? चाहिए। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि संसार का त्याग करने से सब कुछ का त्याग हो ही गया, शांति मिल गई। शांति फिर भी नहीं मिली, अशांति बनी हुई है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक साधु सन्यासी के जीवन में ज्यादा अशांति है, क्योंकि सुबह है तो शाम को कहाँ खाना मिलेगा इसका पता उसको नहीं है। और चूंकि साधु सन्यासी का व्रत ले चुका है तो अपने पास धन रख भी नहीं सकता है, और अगर धन के पीछे चला गया
तो उसको इसके लिए सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, प्रवचन करना पड़ेगा, आश्रम बनाना पड़ेगा, तो बहुत सारी चिंताएं आ जाएंगी। वहां पर बहुत सारे लोग उसके साथ लोभ के लिए जुट जाएंगे, बहुत सारे उसके साथ षड्यंत्र करेंगे। आपने सुना ही होगा, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि आश्रम गुरु बनाता है लेकिन चेले कब्जा कर लेते हैं, तो अशांति फिर भी नहीं गई है उसकी। अशांति जा भी नहीं सकती है, जब तक आप और हम शरीर में हैं तब तक अशांति रहेगी ही रहेगी, क्योंकि यही नियत है। हम इस संसार में आए ही हैं अशांत होने के लिए, हम इस संसार में आए ही हैं दुख का अनुभव करने के लिए। हालांकि हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर सुख प्राप्त करने के लिए आए हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने दुखों को दूर कर लेंगे, क्योंकि यही तो मंजिल है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी मनुष्यता इसी में तो है कि तुम दुखों को दूर कर लो और सुख को प्राप्त कर लो। लेकिन ये बच्चों की सी बातें हैं, ये किंडरगार्टन का लेसन है, ये जो है प्राइमरी नर्सरी क्लास का लेसन है। किंडरगार्टन का लेसन है कि हम दुख को दूर कर लेंगे। एक दिन दुख लगे रहो, प्रयास करते रहो। अभी तुम अच्छा प्रयास नहीं कर रहे हो, अभी तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हुए हैं, अभी तुम्हारे बहुत सारे पाप जमा हैं, अभी और पुण्य करो, और कर्मठ बनो, और कर्म प्रवण बनो, और कर्मण्यता को बढ़ाओ, कर्मठता को बढ़ाओ, इंक्रीज करो, हैवी ड्यूटी करो, हार्ड वर्क करो। एक दिन तुम जरूर अपने दुखों को दूर कर लोगे। हम यहाँ पर दुखों को दूर करने के लिए नहीं आए हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। और अगर हम दुखों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हम एक ब्लाइंड एली में दौड़, एक अंधी रेस में, ब्लाइंड रेस में दौड़ रहे हैं। एक न एक दिन जरूर जागेंगे। आप दुखों को क्या दूर कर पाओगे? आप जब तक एक दुख को दूर करोगे, दुखों का लेवल बढ़ जाएगा। हाँ, आपका समय जरूर निकल जाएगा। आप आज इस बात को मानने के लिए स्वतंत्र हो, ना मानो आपकी इच्छा। मैं तो मानता हूं हम और आप दुखों को दूर नहीं कर सकते। दुखों का लेवल बढ़ जाता है, दुखों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और ज्यादा इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम सुख उठाते हैं। अगर हम जितना भी, कोई भी सुख हो, जितने भी सुख का अनुभव करते हैं जिस परिमाण में, ठीक उतना ही बड़ा दुख हमें भोगना ही भोगना है। ये इधर से भी सत्य है कि जितना बड़ा दुख आपको मिला है उतना ही बड़ा सुख आपको मिलेगा, मिल करके ही रहेगा। यही प्रकृति, यही हिसाब किताब है, यही संतुलन है। प्रकृति हर वक्त संतुलित करती है। जितना मान हुआ उतना अपमान मिलेगा, जितना अपमान हुआ उतना मान भी मिल जाएगा। आप मानने नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हम दुख और सुख को समझने के लिए आए हैं कि ये सब क्यों है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप दूर क्या करेंगे? आप क्या प्राप्त करेंगे? हजारों लाखों लोग मर गए, राजा महाराजा जो समूची दुनिया के किंग थे, बड़े बड़े सेनापति थे, बड़े बड़े मिलिट्री के जनरल थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी भी, दृष्टा भी, वो भी नहीं रहे। दुख थोड़े ही न दूर होता है, दुख दूर नहीं होता है। दुख ही तो आत्मा को जगाता है। हम यहाँ पर दुख का ही अनुभव करने के लिए आए हैं, और हमारी इस मूर्खता से ये दुख और ज्यादा गहरे हो जाते हैं कि जब हम सुखों को इलाज समझें कि जब सुख प्राप्त हो जाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। इस स्टुपिडिटी के कारण दुखों का जो दंश है, उनकी जो आंच है, वो और गहरी हो जाती है। कम से कम मुझे तो यही अनुभव होता है। इसलिए मैं अपने विचारों में एक नया सिस्टम, एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर चुका हूं, और वो ये है कि मैं सुखों का भी त्याग करूंगा। ये सब कोई एक ही दिन की बात नहीं है, ये सब कोई अचानक कि मैंने सोच लिया या आपने सोच लिया तो ऐसा हो जाएगा। नेचर को बदलना भी तो बहुत मुश्किल है ना। कहा ना कि सब कुछ मुश्किल है। आप नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम आप दूसरों को नहीं बदल, आप अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। अपने आप को भी बदलने में कठिनाई है, तुरंत बदलाव नहीं आएगा। और आप बदलाव की बात भी तो तभी शुरू करेंगे ना जब आप मेरी इस बात से सहमत होंगे,
और मैं अपनी बातें आप पर थोप भी नहीं रहा हूँ, मैं बस अपनी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी एक छोटा सा जीवन जिया है, मैंने यही पाया है कि पहले हम सुख का अनुभव करते हैं और उस सुख से जो एक रिलैक्सेशन आता है, एक शिथिलता आती है, एक भरोसा आता है कि अब सब ठीक हो गया है, तो बस उसी समय हमें दुख की मार पड़ती है। इसलिए जितने भी सीयर्स हुए हैं वर्ल्ड के, चाहे वो बुद्ध हों, महावीर हों, पतंजलि हों, जैमिनी हों, कनाद हों, वशिष्ठ हों, नारद हों, पुराने जमाने के हों या आधुनिक काल के हों, सबने सुख का त्याग किया है। और सुख का त्याग आप सन्यास में भी रह के कर सकते हैं और गृहस्थ में भी रह के कर सकते हैं। अगर आप गृहस्थ में हैं और किसी कारणवश आपको सन्यास में जाना अच्छा नहीं लगता है या अभी आप जाने में अपने आप को सक्षम नहीं मानते हैं, तो आप गृहस्थ में रह करके एक काम तो कर सकते हैं कि आप जो भी काम करें वो अपने लिए ना करें, वो दूसरों की भलाई के लिए करें, दूसरों को सुख देने के लिए करें। अगर परिवार है तो अच्छी बात है, जो कुछ भी कमाएं तो अपने लिए कम से कम उपयोग करें। मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन में बिल्कुल जितना भी पॉसिबल हो धीरे धीरे अपने लिए कम करते चले जाएं और दूसरों को सुख दें, दूसरों को ज्ञान मत दें। आप सोचेंगे कि मैं सही रास्ते पर हूं तो मेरा कल्याण हो, तो मैं भी तो दूसरों का कल्याण ही कर रहा हूं। नहीं, आप दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते, उसको ज्ञान अपने आप होगा। और अगर अपने आप नहीं हो रहा है तो फिर उसका समय नहीं आया है, उसका भी समय आएगा और वो खुद एक दिन वो करेगा जो उसे करना चाहिए, जो उसके जीवन के लेसन्स हैं। अपने लिए जीना स्वार्थपरता है और स्वार्थपरता ही बंधन है। अब जैसे कि ठीक है, मैं अब तक अपने लिए धन प्राप्त करना चाहता था, अपने लिए बल, वैभव, नाम, यश, जो कुछ भी, वो सब पैराडाइम छूट गया। अब मैं एक नए पैराडाइम में हूं। अब मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी प्राप्त तो करना चाहता ही हूं ना, पाने का झंझट तो रह ही गया ना। अभी भी मैं मुक्ति पाना चाहता हूं। किसके लिए मुक्ति भाई? मेरे लिए। तो ये पाने का झंझट ही तो बंधन है। अगर मैं अपने लिए धन नहीं प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे मुक्ति भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो सवाल उठता है कि मेरा क्या होगा, फिर मेरी आत्मा का क्या होगा? ये सारी जो सवाल हैं ये विक्षिप्तता की निशानी है। क्या होगा? क्या हुआ है अभी तक? तुम्हारे लाखों जन्म हो चुके हैं, पृथ्वी के करोड़ों अरबों साल हो चुके हैं, ब्रह्मांड के खरबों साल हो चुके हैं और अभी खरबों साल और होंगे भी। क्या हुआ है अभी तक? क्या हो गया है और आगे क्या हो सकता है? ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब विक्षिप्तता, पागलपन की निशानी है कि अगर मैं मुक्ति को लिए कोशिश नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा। तुमने अपनी आत्मा को जान लिया क्या? तुम अलग कर सकते हो कि कौन तुम्हारी आत्मा है, कौन तुम्हारा मन है? तुम अभी अपने शरीर को ही नहीं समझते हो। तुम अभी जिस प्रकृति में हो, जिस वर्तमान काल में हो, तुम आज के दिन के एक पल को नहीं समझते हो। तुम मन को कहां से समझोगे? और जो मन को नहीं समझा वो आत्मा को कहां से समझेगा? और आत्मा से भी परे है अव्यक्त है, अव्यक्त से भी परे है जो पुरुष है, जिसके बारे में कि धर्मराज ने नचिकेता को बताया था। उसको कहां से समझ लोगे? जिसको कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझते हैं, जो कि रात दिन तपस्या ही करते हैं, सब कुछ को छोड़ चुके हैं, किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं रह गई है, किसी चीज को पाने के पीछे दौड़ नहीं रह गई है। और तुम आत्मा के बारे में बात करते हो कि अगर मैं मुक्ति को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करूंगा तो मेरी आत्मा का क्या होगा? क्या होगा? और तुम जान ही लोगे तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये याद रखो कि आत्मा को आज तक कोई जान नहीं सका है। आत्मा अपने आप को अच्छी तरह से छिपा करके रखती है और न ही भगवान को कोई अच्छी तरह से जान सका है।
भगवान को तुम थोड़ा सा जानते हो, पता चलता है कि ये भगवान ऐसा है। भगवान तो और भी ज्यादा मीठा है, शहद से भी मीठा है, अमृत से भी मधुर, किसी सुंदर संगीत की तरह, किसी मनोरम खुशबू की तरह, जिसकी नासिका में जाते ही हमारे मन प्राण आह्लादित हो गए, हम खो गए और कभी पूरा नहीं मिल पाता है। थोड़ा सा भगवान को प्राप्त किया और फिर कुछ और बाकी रह जाता है, फिर उस बाकी को प्राप्त करते हैं शेष को, फिर शेष में फिर थोड़ा सा शेष रह जाता है, रह ही जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि वो असीम है ना, तुम्हारी आत्मा भी असीम है। न तो तुम भगवान को पकड़ सकते हो, न अपनी आत्मा को जान सकते हो। तो ये जिम्मेवारी, ये चुनाव तुम्हारा है कि तुम क्या चुनते हो। वैसे अगर तुम न भी चुनो तो प्रकृति के इवोल्यूशन के चक्र में एक न एक दिन तुम भी मुक्ति तक पहुंच ही जाने वाले हो। कोई भी पीछे नहीं छूटने वाला है। बाकी अगर जल्दी पहुंचने की इच्छा हो, दुखों को जल्दी दूर करने की इच्छा हो, तो थोड़ा समय अपने आप को भी दो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।